पत्तियां लगा के जमा कीजिए। तो सुने, हल्ला नहीं कीजिए, सुने, शांति बनाइए, शांति। परजेंट सुने, परजेंट में आपके पास अगर खतियान भी है, वंशावली भी है, जो भी डॉक्यूमेंट है पहले आप लोग जमा कीजिए, ठीक है। अगर हम आपके पास ग्राम सभा में आए हैं तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उससे हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन जो काम के लिए आए कम से कम वो काम हमारा हो जाना चाहिए। हम आप लोग से यही उम्मीद रखेंगे। मैं आप सबों को बता दूं कि जो आम सभा रखा गया है, क्यों रखा गया है, तो जो आम सभा आज रखा गया है ये विशेष सर्वेक्षण के लिए रखा गया। भूमि सर्वेक्षण, जो आपके गांव में भूमि का सर्वेक्षण जो स्टार्ट हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए रखा गया है, ठीक है, ताकि लोगों को जो भी मतलब समस्या है सर्वे में वो उसका निदान किया जा सके, नया पेपर दिया जा सके। तो सर्वे में आज की जो ग्राम सभा है हम लोग जानकारी देते हैं कि सर्वे में क्या क्या दायित्व आपका है, क्या दायित्व हमारा है, ठीक है। सर्वे में सरकार को क्या फायदा है, रैयत को क्या फायदा है, ये सारी जानकारी ग्राम सभा में दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा ऑफिस है, मान लीजिए हम सर्वे का काम स्टार्ट करेंगे तो एक ऑफिस तो होना चाहिए। जो हम लोग को पहले अंचल में था, वहां पे रूम कमरा कम होने के कारण हम लोग का ऑफिस परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया है इलरा पंचायत सरकार भवन में, ठीक है। जैसे अंचल बोध गया में ऑफिस चलता है, वैसे यहाँ पे ऑफिस चलेगा इलरा पंचायत सरकार भवन में, सरकारी छुट्टी को छोड़ के, ठीक है। जो ऑफिस का टाइमिंग है आप वहां पे कभी भी मिल सकते हैं, वहां पे क्लर्क, शिविर प्रभारी, कानूनगो रहेंगे, ठीक है। अमीन का काम मेनली मौजा में है तो मौजा में भी रह सकते हैं, ऑफिस में भी रह सकते हैं, वो अपने काम के ऊपर डिपेंड करके वो ऑफिस में मिलेंगे। लेकिन आप जब भी अमीन को मिलेगा तो एक बार फोन करके कांटेक्ट कर लीजिए कि अमीन साहब कहाँ हैं। ये हो गई ऑफिस की बातें। सर्वे में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो सर्वे हो रहा है ये विशेष सर्वेक्षण है, मतलब तीसरा सर्वे है, इसके बाद सर्वे नहीं होगा। पहला सर्वे कब हुआ? कैडेस्ट्रल सर्वे 1905 में, जो अंग्रेज के जमाना में हुआ था, ठीक है। उसके बाद सर्वे फिर हुआ रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे जो हुआ है 1972 से 85 तक हुआ है, ठीक है, पूरे शाहाबाद क्षेत्र में लागू भी है, वो हो गया रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे के बाद अभी जो है 2020 में सर्वे का काम 20 जिला में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है। अभी जो बचा शेष जिला 18 अभी स्टार्ट हो गया है 2024 में, 2 अगस्त से सभी जगह स्टार्ट हुआ है। अगस्त मतलब कहीं 1 अगस्त से कहीं 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। तो ये सर्वे में इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि रिविजनल सर्वे में लोगों को जागरूकता कम थी, बहुत किन्हीं को पता नहीं था कि हमारे गांव में सर्वे हो रहा है, जमीन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता ही नहीं था। तो इस सर्वे में लोगों को जागरूक करने के साथ पूरा डिजिटल तरीके से हम लोग सर्वे का कार्य कर रहे हैं। जो डिजिटल होगा वो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जो हम लोग को नापी करके प्लॉट बना के मिलेगा, वो उसके तरीके से हम लोग ये सर्वे का पूरा काम कर रहे हैं। तो जब भी अगर आपके गांव में सर्वे होगा तो सर्वे होने से पहले उद्घोषणा होती है। जैसे जो सेटलमेंट अफसर होते हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा उद्घोषणा की जाती है। पूरे गया जिला में 2 तारीख को अगस्त, जो 2 अगस्त है उसमें उद्घोषणा हुआ कि आप जो भी सरकार के कर्मी हैं आप गांव में जाइए और सर्वे का काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को 2 तारीख के बाद परमिशन मिलता है काम करने का। तो जब भी परमिशन मिलता है तो हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो काम स्टार्ट करने से पहले जैसे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी, सरपंच जी, भूतपूर्व जो भी लोग हैं, हम लोग पहले उनसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि गांव में जाएंगे तो आप लोग हम लोग को पहचानिएगा नहीं। और मुखिया जी, सरपंच जी को जो है ऑलरेडी लेटर के द्वारा या डीएम साहब के, कभी लोग हिस्ट्री में गए होंगे, चाहे वीडियो साहब, डीडीसी के साहब, तो उनके द्वारा इन लोग को सूचना मिल जाती है कि नहीं आपके मौजा जो है, आप लोग पंचायत में, आपके पंचायत में मौजे वाइज सर्वे का काम स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा जो भी स्टाफ जाएंगे आप उनको कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। ये जनप्रतिनिधि का हुआ। लेकिन जनप्रतिनिधि का काम के बाद मुख्य दायित्व जो है वो रैयत का है। रैयत अगर सर्वे में सपोर्ट नहीं करेगा तो हम लोग सर्वे मतलब करेंगे, सर्वे तो होगा
लेकिन हो सकता है कि आपकी जमीनें बिहार सरकार हो जाए, आपकी जमीनें दूसरे की चढ़ जाए, ये हो सकता है ना। तो सबसे पहले लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं ताकि लोग सर्वे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस जो सर्वे होगा ये लास्ट सर्वे है, इसके बाद सर्वे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये सर्वे जो है पूरा डिजिटल तरीके से हो रहा है, पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, नेट पे अपडेट हो जाएगा। तो जो प्रक्रिया पहले नेपाल में चल रही है, अभी पूरा इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, तो सभी स्टेट में सर्वे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में है, सभी जगह है। सब जगह कहीं प्रक्रम वाइज है, वहां दूसरे स्टेप में, यहाँ दूसरे स्टेप में है। तो वैसा है कि पूरे स्टेट में, पूरे जगह पे, पूरे जिला में सर्वे का काम स्टार्ट है। ये लास्ट है। जब भी आप जमीन का खरीद बिक्री कीजिएगा तो ये ऑटो जनरेट है आपका आईडी से, जो आप नक्शा रहेगा, प्लॉट रहेगा, उसका चौहद्दी के हिसाब से उसका रकबा कट के उसका नया प्लॉट बन जाएगा। तो अभी की मेन जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को जागरूक करना। अगर हम लोग जागरूक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो हम आज जो ग्राम सभा रखे हैं मेन रूप से आप लोग को जागरूक करने, और सर्वे में जो आपके पास दस्तावेज है, जो आपके पास जमीन का, भूमि का आप कब्जा किए हुए हैं, उसका जो दखल है, आपके फिर मकान बना हुआ है, उसको आपको फॉर्म में भर के प्रपत्र 2 और 3 एक वंशावली जो होता है उसमें देना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है ये स्वघोषणा है। स्वघोषणा का मतलब कि सेल्फ अपना भर के डिक्लेयर करना है कि ये हमारा दस्तावेज है, ये हमारा पेपर है, ये हमारी वंशावली है। लेकिन वंशावली जो भी है, वंशावली सरपंच के द्वारा जो 5 पेज का बनता है ना, जो नियम आया है अभी, वही वैलिड है। स्वघोषणा में आप कुछ भी भर के दीजिएगा, हमारा काम है लेना, ठीक है। लेकिन वो वेरीफाई करने के बाद ही वो अप्रूवल होता है। लेकिन जब भी आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने टाइम में ये ध्यान रखना है कि वंशावली जो है हम सरपंच से वैलिड करेंगे। आप अभी प्रेजेंट में फॉर्म भर के दीजिएगा, हमारा काम है फॉर्म लेना। आप जो भी वंशावली के साथ फॉर्म में भर के दीजिएगा वो सारा हम डिजिटल करेंगे। डिजिटल मतलब ये हुआ कि अभी आप स्वघोषणा जो भी आप फॉर्म हमको भर के दीजिएगा वो सारा स्कैन करके नेट पे अपलोड करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग प्रपत्र 2 बोलते हैं, स्वघोषणा नेट पे अपलोड करेंगे। इसका टाइमिंग जो है 1 मंथ का है, इसलिए 1 मंथ का है कि लोग जागरूक हो सके कितने लोग सर्वे कराने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। कम से कम अपना हाजिरी तो लगा लेना है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो लगा के जमा करना है। देखिए फॉर्म जो है हर एक फोटोस्टेट दुकान पे मिलेगा, सबसे फर्स्ट चीज, पूरे बिहार में कहीं भी। दूसरा है जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं उनके पास या तो पीडीएफ रहेगा या तो हार्ड कॉपी रहेगा, ठीक है। आप अगर उनसे एक एक कॉपी इन लोगों को दिया जाएगा, आप इनसे फोटो कॉपी करके आप एक कॉपी उनको दे दीजिए या उनसे पीडीएफ आप ले लीजिए, ठीक है। हम लोग इनको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, हार्ड कॉपी एक एक कॉपी प्रोवाइड करा देंगे। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि सरपंच से या मुखिया जी से जैसे लेना है लीजिए। हर एक हो सकता है कि आपके पास फोटोस्टेट का दुकान हो, साइबर का दुकान, आप वहां से भी ले सकते हैं। ये जो फॉर्म है, सबसे पहले सर्वे का सबसे पहले रैयत का मुख्य जो कार्य है ये फॉर्म है, फॉर्म भर के जमा करना। इसमें आपको हर एक मतलब फॉर्म का लिखा हुआ है, थाना, राजस्व थाना, हल्का नंबर और अंचल, जिला। जो सर्वे होगा उसमें मृत व्यक्ति के नाम पे सर्वे नहीं होगा। पहले चीज, जो जीवित वंशज हैं उन्हीं के नाम पे जमीन का सर्वे होगा। अगर मृत का होगा तो फिर तो वही लफड़ा जो रिविजनल का वही रह जाएगा। तो जीवित वंशज के नाम पे सर्वे का कार्य होगा। जिसमें जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका खाता नाम रहेगा, अस्थाई पता रहेगा। अस्थाई पता में जो आपका आधार कार्ड है वही भरिएगा, ठीक है। आधार कार्ड कंपल्सरी है, क्योंकि इसलिए है कि आपको बाद में जमीन में आधार कार्ड जुड़वाने के लिए ब्लॉक नहीं जाना पड़े, ठीक है। तो आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड का एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड भरना है, खाता, खेसरा, रकबा, ठीक है। चौहद्दी अगर आपको पता है तो चौहद्दी भर दीजिएगा। किस्म जमीन मतलब कि जो जमीन पे आप खेती कर रहे हैं वो धनहर की है कि परती है, भीट है, मकान है, क्या है, वो भर देना है। शेष लगान, अगर रसीद में लगान लिखा रहता है आप भरिए, नहीं भरिए कोई दिक्कत नहीं है। जमाबंदी संख्या अगर रसीद का है तो वो भरना है। दूसरा है कि जमीन आपको कैसे प्राप्त है।
जमीन आपको दो चीज से ही प्राप्त होगी, या तो खतियान या तो केवाला। खतियान का होगा तो उत्तराधिकार, केवाला का होगा तो स्वामित्व जो है आप खुद से खरीदे हैं। ठीक है, तो जो खतियान से प्राप्त है खतियानी रही है, खतियान उत्तराधिकार से प्राप्त है। केवाले का है तो केवाले से प्राप्त है। ठीक है, अभिव्यक्ति कॉलम में ये चीजें जो है ये फॉर्म भरने का है। जब आप फॉर्म भर लीजिएगा, ये वंशावली है, ये खुद से आप भर के बना के दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वेरीफाइड तभी मानी जाएगी जब सरपंच के द्वारा बन के आएगा, नहीं तो जैसे जनता में जब आम सभा होगी तब वो उस टाइम वेरीफाइड होता है। लेकिन आपको सरपंच के द्वारा जो 5 पेज का आता है अंचल से निर्गत वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें अगर टाइम लगता है तो जो सरपंच के द्वारा लास्ट जो पेज बनता है ना, उसका फोटो कॉपी करके लगा दीजिएगा तब तक के लिए, कि जब तक आपकी मतलब वो ओरिजिनल बन नहीं जाती है। बनेगा आप जमा करिए, जो भी आप फॉर्म भर के जमा कीजिएगा उसका आपको टाइमिंग मिलेगा। ठीक है, तो टाइमिंग मिलेगा, तो जब भी आपको बन गया डॉक्यूमेंट रेडी हो गया तो आप वो टाइम के अंदर जमा कर दीजिए। ये तो चीजें हो गई फॉर्म का। रही बात कि फॉर्म भरने टाइम में लगेगा क्या, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सर्वे हो रहा है तो खाता किसरा भरने से नहीं ना होगा, उसके साथ तो दस्तावेज देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में देखिए मेन रूप से हम लोग बहुत चीजें नहीं मांगते हैं, जो जरूरत की चीजें वही मांगते हैं, क्योंकि सर्वे में इतना डॉक्यूमेंट है कि खुद हमारे घर पे सर्वे हुआ तो हम नहीं दे पाते हैं। तो मेन रूप से हमको चाहिए खतियान है, केवाला है, रसीद है, कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, बंदोबस्ती पर्चा है, बासगीत पर्चा है, भूदान की पर्चा है। ये सब चीजें जो हैं आपको लगा के भर के देना है। रसीद भी है और आधार कार्ड भी है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अभी आप फॉर्म भरिएगा तो एट ए टाइम बहुत लोगों के पास नहीं होगा। ठीक है, तो अभी अगर आप